स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है इनको हम कैसे करते हैं विद इन सेकेंड्स। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो 40 अधिक है तो ये बचे हुए प्रतिशत के बराबर होती है, ये याद रखना है। अगर 20% से अधिक है, इसने कहा है कि 20% से 40 अधिक है, तो 20% से 40 अधिक होने का मतलब होता है कि बचा हुआ 80% ये 40 के बराबर है, बराबर 40। तो अगर मैं इसमें 40 में 100 की गुणा करके 80 से भाग कर दूं, मतलब 80% का मतलब होता है 80/100, 100 गुणा में जाएगा और 80 भाग में जाएगा, तो 40 दूनी 80 और 2 से ये 50 किया, तो संख्या जो निकल कर आएगी वो 50 है। तो ऑप्शन ए। फिर से समझ लीजिए कि जब भी आपसे कहे कि 20% से 40 अधिक है, अगर वो कहता 20% 40 के बराबर है तो हम 20% के बराबर रखते हैं, लेकिन उसने कहा 20% से 40 अधिक है, तो मतलब 20% से ज़्यादा कितना होता है, क्योंकि टोटल होता है हमारा 100%, उसमें से 20% से ज़्यादा 20% से ज़्यादा बचता है फिर हमारा 80%। तो इसका मतलब वो 80 40 के बराबर होगा, तो उससे जो संख्या निकल के आएगी टोटल जो 100% हमें निकालनी है वो हमें पता चलेगी कि इसका कितना है, उसे हम निकालेंगे तो उससे हमें निकल के आया कि वो संख्या जो है वो 50 है। आप वैसे भी देख सकते हैं 50 का 20% होता है 10, तो 50 का 20% 10 है, तो कितना बचता है 40, तो वो 40 ही अधिक है। एक संख्या को अपने 10 गुना के साथ जोड़ने पर 264 प्राप्त होता है। इसका मतलब किसी संख्या को जब अपने 10 गुने में जोड़ा जाता है, देखिए जिस संख्या को जब कभी अपने 10 गुना से जोड़ा जाता है तो 1 गुना तो वो संख्या होती है और 10 गुना उसमें जुड़ गया, तो इसका मतलब 11 गुना के बराबर हो गया। तो ये जो 11 इससे है वो 264 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसे 11 से भाग कर दूं, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, तो मुझे एक हिस्सा प्राप्त हो जाएगा, मतलब वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो संख्या कितनी है 24। इस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। एक संख्या का 3/4 मतलब होता है 3/4। इस संख्या के 1/3 से 1/3 मतलब होता है 1/3। इसका मतलब देखिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि जब भी किसी संख्या का 3/4 इधर कहा तो इसका मतलब वो 4 से भाग होगी संख्या, और वो 1/3 है, 1/3 है तो वो 3 से भी भाग होती है। तो ऑप्शन में से वो संख्या ढूंढनी है जो 4 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए। 4 से भाग होने का नियम होता है कि आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएं, तो 34 जो कि 4 के टेबल में नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 4 से नहीं कटा, चाहे 3 से कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी कटना चाहिए, इससे भी। फिर हमने देखा 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है और ये 4 से कट रहा है। तो अब इन दोनों में से जो 3 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। और 3 से कटने का नियम होता है कि सभी अंकों का योग 9 हो जाए या 3 के टेबल में हो जाए या 3 हो जाए, मतलब 3 के टेबल में रहना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 8 4 12 और 1 13, ये संख्या 3 के टेबल में नहीं आती, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 144। ये संख्या 3 से भी कटेगी और 4 से भी। तो इस तरीके से विद ऑप्शन की हेल्प से और विदाउट एनी कैलकुलेशन हम इसको कैलकुलेट कर पाए। 3 संख्याएं 5 6 8 के अनुपात में है तथा इनका औसत 76 है। देखिए जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही गुना उनका औसत कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। तो 76 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो मेरा टोटल आएगा। फिर उसने कहा मध्य संख्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूं कि इसमें से मध्य संख्या 6 है, तो अगर अनुपात 6 में है तो उनका टोटल भी उसी टेबल में आएगा। तो 6 के टेबल में इनमें से सिर्फ एक 72 संख्या आती है, तो इसका मतलब हमारा जो और आंसर होने वाला है वो 72 होने वाला है। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो आएगा कैसे, वैसे पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा कि हमें ये देखना है कि 76 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा होता है टोटल, तो उन संख्याओं का टोटल कितना है, और यहाँ जो हमारा अनुपात है उनका टोटल कितना है उससे भाग कर दीजिए। 8 6 14 और 5 19, 19 चौके 76,
4 तिये 12। तो जो भी संख्या आएगी वो 12 के टेबल में बनेगी। तो पहली संख्या 12 पंजे 60, दूसरी संख्या बनेगी 12 छक 72, 12 अट्ठे 96। तो हमें मध्य संख्या चाहिए थी तो 72 हो गई। इस तरीके से हम इन संख्याओं को निकाल पाते हैं विद इन 1 सेकेंड।